आतंकी बौखला गए हैं। आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। अनंतनाग में आतंकवादियों की कायराना करतूत से 3 हमारे अफसर शहीद हो गए। अनंतनाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेजी से जारी है और देश पूछ रहा है कि वीर सपूतों की शहादत का बदला कब लिया जाएगा। ये खबर विस्तार से आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर बताएंगे सुरभि। तो ये मेरा इंडिया में दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी। पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई ये खबर है। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। बीना में रिफाइनरी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले ही मोदी का दौरा क्यों ये अहम माना जा रहा है, ग्राउंड से पूरी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर उससे पहले जान लीजिए। सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अंजनी के पास। तो ये मेरा इंडिया में तीसरी बड़ी खबर एमपी से ही है, जहां पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर जारी है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची की जा रही है। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने देर रात तक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की दूसरी लिस्ट फाइनल हो चुकी है और दूसरी लिस्ट में कितने उम्मीदवार हैं और कौन कौन है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। चौथी खबर सुरभि भी आपको बताएंगी। तो ये मेरा इंडिया में चौथी बड़ी खबर जुड़ी हुई है राजस्थान से। दरअसल राजस्थान में महंगे पेट्रोल से हाहाकार मचा हुआ है। आज पेट्रोल पंप की हड़ताल का दूसरा दिन है। तो पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से राजस्थान में कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। लोगों में भारी गुस्सा भी है। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों गहलोत सरकार और पेट्रोल पंप मालिकों के बीच में ठनी हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। और बड़ी खबर अनंतनाग से, जहां पर देर रात से जारी है सेना का सर्च ऑपरेशन। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। तो पंचकुला में शहीद कर्नल को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी, अंतिम विदाई दी जाएगी और शहीद मेजर आशीष का भी आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। पानीपत में मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जाएगी। पानीपत के रहने वाले हैं वो। और अनंतनाग में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट सुपुर्दे खाक और ये 3 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। हालांकि इस दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और आज हमारे शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी जाएगी। और जिस तरीके से उन्होंने बहादुरी से लोहा लेते हुए आतंकवादियों को धूल चटाई थी और अब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा और आज उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि जिस तरीके से हमारे 3 बहादुर जवान शहीद हुए, कायराना हरकत आतंकवादियों ने की, इसके पीछे कहीं कहीं पाकिस्तान का हाथ है। इसका बदला कब लिया जाएगा, ये सवाल आज हर भारतीय पूछ रहा है। सुन लो पाकिस्तान, बदला लेगा हिंदुस्तान। चार वीरों की शहादत, बदले में 40 मारेगा भारत। पाक पर तीसरी स्ट्राइक का टाइम आ गया। हिंद की ललकार, पाक पर पक्का प्रहार। बुजदिली दिखाई है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पीठ पर छुरा घोंपा है तो अब बेमौत मरने के लिए खुद को तैयार कर लो। पाकिस्तान को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ये चुनौती है, चेतावनी है, यलगार है। आतंकी दुस्साहस ने आज हर आंख को भर दिया, लेकिन इतना तय है कि बदला लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा। और पाकिस्तान और उसमें मौजूद नापाक आतंक का इस बार वो इलाज किया जाएगा कि आतंकिस्तान खुद अपनी पहचान भूल जाएगा। देश आज अपने वीर सपूतों के परम बलिदान पर
गर्व भी कर रहा है और आंसू भी बहा रहा है। तो अब वो वक्त भी आ गया है जब हिंदुस्तान से वो प्रहार पाकिस्तान पर होगा कि दुश्मन रहम की भीख मांगेगा। हालांकि जो दर्द पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दिया है अपनी नापाक करतूत से, उसका जख्म लंबे वक्त तक हरा रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकोरेनाम इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनैक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोला था, जिसमें देश के 3 सपूत शहीद हो गए। पाकिस्तान से आए आतंकियों का अंत जारी है, लेकिन आतंक के पनाहगारों और इनके रहनुमाओं पर भी वार होना जरूरी है। हिंद के 3 योद्धा वीर गति को प्राप्त जरूर हुए हैं, लेकिन देश के लिए ये कुर्बानी पाकिस्तान के खात्मे की वजह जरूर बनने वाली है। वजह है जो 3 सपूत शहीद हुए हैं, उनकी शहादत का गुस्सा आज हर हिंदुस्तानी के दिलों में। तो ये भी बता दें कि शहीद हुए ये तीनों अधिकारी आतंकियों के दिलों में डर का नाम भी थे। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह, जिनके नाम से आतंकी थर थर कांपा करते थे, वो नाम था कर्नल मनप्रीत सिंह का। सेना का वो अधिकारी जो आतंकियों का पोस्टर बॉय बुरहान वानी का काल बना था। पंचकुला के रहने वाले कर्नल मनप्रीत सबको अलविदा बोल अनंत यात्रा पर निकल गए, तो उनके शौर्य की कहानी आज हर जबां पर है। कर्नल मनप्रीत देश पर कुर्बान हो गए। सबसे पहले ये जानना चाहते कैसे पता लगा, किसका मैसेज आया और कितने बजे का समय था? ये अपना ऑन एयर मैसेज फ्लैश हो रहे थे व्हाट्सएप पे ना, तो उसमें किसी रिलेटिव ने मैसेज सेंड किया था, वहां से पता चला था। आखिरी बार बात कब हुई थी भाई से? कल दोपहर 12 बजे हुई थी, आज दोपहर 12 बजे फोन किया था, लेकिन आज पिक नहीं किया उन्होंने। परिवार में कौन कौन है कर्नल? मदर है, भाभी जी हैं, बच्चे हैं उनके 2 सिस्टर हैं। शुरू से बहुत ब्राइट थे वो, और ये जज्बा तो उनमें पहले ही था कि मैंने आर्मी में जाना है। जब आते थे, जब भी छुट्टी पे आते थे तो ठीक है, एज अ नॉर्मल जो भी घर वाला माहौल है अपना व्यतीत करते थे समय, लेकिन वो चीजें कभी डिस्क्लोज नहीं करते थे, क्योंकि उनका रहा है, क्योंकि वो पहले भी पिछले साल उनको सेना मेडल मिला था, ठीक है, तो वो एक स्पेशल टास्क पे ही रहते थे हर समय। देश के दिल में गुस्सा उबाल मार रहा है। हर कोई पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की करतूत ने उनके लाडलों को छीन लिया है। मेजर आशीष वो आर्मी ऑफिसर थे जिनकी वीरता के लिए उन्हें इसी साल सम्मानित किया जाना था। तो अगला नाम उस शहीद का है जिनका नाता जम्मू कश्मीर पुलिस से था। वो वीर पुलिस अधिकारी जो इतना तेज तर्रार था कि असामाजिक तत्व उसके नाम भर से खौफ खाते थे। तन पर खाकी वर्दी और पिता से मिला कानून की रक्षा का भाव। शहादत के लिए हमारे जवान हमेशा तत्पर रहते हैं। ये जवानों की ही एक तरह से कर्म और एक तरह से जज्बा है जो आज हम पूरे देश के लोग 130 करोड़ लोग चैन की नींद सोते हैं। आंखें नम है तो हर घर को अपने बेटों का इंतजार है। आखिरी दर्शन बाकी है, दुख पूरे देश में है, तो इन सभी वीरों के लिए हर कोई यही कह रहा है, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और हमारे तमाम साथी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हैदर के पास चलते हैं। हैदर, 3 जवान हमारे शहीद हो गए और आज हर भारतीय पूछ रहा है कि इन शहादत का बदला कब लिया जाएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं उज्जैन में मौजूद हूं, महाकाल के मंदिर के बाहर तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आक्रोश है इन शहीदों की शहादत पर सब लोगों को, और बिल्कुल इंडिया डेली लाइव उन लोगों से बात करेगा, समझेगा वो चाहते क्या है, क्योंकि जिस तरह की आतंकी हरकतें लगातार होती हैं उन पर किस तरह का जवाब देना चाहिए। जिस तरह से शहादत हुई है आज हमारे जवानों की, उस पर क्या कहेंगे, क्या कैसे बदला लेना चाहिए? बदला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। इन्होंने लेके गलती करी है और इन्होंने बदला लेना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है जिस तरह से शहादत हुई? गोली की
अगर उनने गोली मारी है तो अपन भी गोली मारो, बम फोड़ा है तो अपन भी बम फोड़ो, इटाड़ा अगर फेंका है तो अपन भी इटाड़ा फेंको। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, आप क्या कहेंगे? तुरंत वापस स्ट्राइक करना चाहिए मोदी जी को। जितने जल्दी स्ट्राइक करके पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करो और पीओके जो अपना इंडिया का जो हिस्सा है उसको वापस से मोदी जी को अब छीना लेना चाहिए पाकिस्तानियों से, क्योंकि बदले की बात हम सब कर रहे हैं और यहाँ तमाम लोग हैं और भी लोग हैं। जिस तरह से अनंतनाग में हमारे जवानों के साथ हरकत की गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की हरकतें होती है। हाँ, तो वो उसमें करना चाहिए, बराबर मतलब लेना चाहिए अपनों को। ठीक है, इधर लौट रहे आपके पास स्वाति भी हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, 3 अफसरों को हमने खो दिया, लेकिन ऐसे में क्या वाकई लोग भी ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हिमाकत की गई है पाकिस्तान की तरफ से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए? बिल्कुल सुरभि, सिर्फ अनंतनाग ही नहीं, उससे पहले भी जो तमाम चीजें हमने देखी, क्योंकि देखिए पूरा देश देख रहा है सुरभि और लोगों में गुस्सा है। शहादत जिस तरह से कल हुई और हमारे जो जवान हैं, जो इसी के साथ ही सेना है, वो जिस तरह से लोहा ले रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ, उसको तो सलाम किया ही जा रहा है, उनके जज्बे को सलाम किया ही जा रहा है, लेकिन साथ में गुस्सा भी है। सुरभि, लोग हमारे साथ कुछ मौजूद है क्योंकि जबलपुर में मेरी मौजूदगी है, आइए उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं वो। सर, कल जो अनंतनाग में हुआ देखा आपने? हाँ जी, देखा। क्या कहेंगे सर? इस बारे में मेरा यही कहना है कि ये पाकिस्तान जो है, इसने ये नापाक हरकत इसलिए करी है कि पिछले मुझे 3 कारण समझ में आते हैं। एक तो इंडिया ने G20 का विश्व सम्मेलन किया, उसकी सफलता और उसके जो 8 मंत्र दिए हैं पूरे वर्ल्ड को, उससे पाकिस्तान बौखला गया है। नंबर 2, जो बलूचिस्तान और उधर के लोग विरोध कर रहे हैं कि हमें इंडिया में शामिल कर लो, हमें उससे इंडिया पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हमको इंडिया में भेज दीजिए आप। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सेना जो है वहाँ अपना, पाकिस्तानी सेना अपना वर्चस्व दिखाना चाहती है, उस कारण उससे ये नापाक करता है। आप क्या कहेंगे? कल जो शहादत हुई उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है और इस पर एक्शन होना चाहिए। दूसरा रीज़न ये है कि पाकिस्तान में पीओके में ही एक उनके पाकिस्तान के एक पाकिस्तान के ही एक आतंकवादी कमांडर की जो हत्या हुई है, उससे भी बहुत ज़्यादा बौखला है कि उनके एरिया में ही उनके कमांडर की हत्या करने के कारण पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नर्वस है और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो अत्यंत खराब है, तो उसको कवर करने के लिए उसको कवर किया जा रहा है। पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकत जो उसने कल की है, हमारी सेना के इतने बड़े बड़े अधिकारियों को जो उसने शहादत दी है, वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए और मोदी सरकार से है कि तुरंत इसका बदला लेना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। और दूसरा कारण, हमें पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखने चाहिए। एक तरफ हमारी टीम लंका में पाकिस्तान, बिल्कुल स्वाति आपके पास आएंगे। हैदर जी, हैदर, बिल्कुल नहीं खेलने चाहिए। हमारे पाकिस्तान से किस तरह से बदला लेना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान में मियाँ रहना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में मियाँ छाट के कोरोना जैसा मियाँ को भगाओ। मुसलमानों को कोरोना में जैसी बीमारी है, ये हिंदुस्तान में मुसलमान एक कोरोना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।